एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे सोनू व्लॉग्स में। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज के एक नई दिन की शुरुआत और नए एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। और आज जो है मौसम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। सुबह सुबह 8 बज चुके हैं और आजकल जैसे कि नींद जो है मैं बोल ही रही हूँ लेट खुल रही है। इसलिए खुल रही है क्योंकि कल की नींद जो है वो पूरी नहीं हुई थी। 12 बजे सोई थी ना कल, तो उस चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आज फिर से लेट हो गया है और आज बनाना है मैंने आलू की तिचौड़ी और वो फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि दिन का खाना भी जाता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया होगा। तो पहले हम बनाएंगे आलू की तिचौड़ी और सब्जी बनाएंगे। कोई सब्जी होगी पड़ी हुई तो वो बना देंगे साथ में। और बाहर दिखाती हूँ मैं, इतनी चमचमाती धूप निकली हुई है, मतलब बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। आज तो मम्मी के लिए सही हो गया है, नहीं तो अंदर बेचारी ठंड से पागल हो जाती है। कल बारिश आ रही थी तो बारिश के चक्कर में अंदर ही बैठी रही होगी। और बारिश के बाद तो मौसम ने खुलना ही था। खैर मौसम खुल चुका है, अब कोई धुंध नहीं लगने वाली है। बस सब मुझे लगता है कि ऐसी धूप निकलती रहेगी और धूप ज़्यादा बेटर है मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए खासकर गर्मियों का मौसम ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हम चाहते हैं कि गर्मियों का मौसम आए फटाफट, लेकिन गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पड़ जाती है। तो चलिए चलते हैं और आपको वेदर भी दिखाती हूँ मैं आज का। और इससे पहले मैं बाहर जाके मुँह हाथ तो धो लिया है मैंने, तो किचन में जाके आलू को थीसते हैं पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहे आलू, जो कि घर के आलू हैं, मेरी बुआ लेके आई है जी, यहाँ पे नज़दीक में रहती है वाली बुआ। तो इन आलू को बनाऊंगी मैं अभी। फिलहाल पहले इनको धो लेते हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा है धोए हुए हैं और थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है। तो इनको धो के और इनको बनाते हैं आज फटाफट से। इतना काफ़ी है, बनाते हैं। तो अभी जो है सबसे पहला प्रोसेस यही था मेरा आलू धोने का, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा रेत सी महसूस हो रही थी, तो उसे मैंने फटाफट से धोया। और धोने के बाद जो है एक कपड़ा था, उसके ऊपर आलू रखा और उससे जो सिलबट्टे का बट्टा होता है उसे कूटने लग गई थी एक एक करके। तो आराम से ये इजीली कूट जाता है, मतलब ऐसे खींच के कूट जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे थाली में रखते गए, जैसे मैं इतना मतलब बारीक नहीं कूट रही थी, बट ठीक ठीक कूट रही थी, मतलब जिससे कि लगे भी कि हाँ हम कुछ खाने नहीं, तो वो कुछ ज़्यादा बारीक होने से वो बिल्कुल ही बारीक हो जा रहे थे, इसलिए। तो आलू कूटने के बाद यहाँ पे बारी आती है हमारे प्याज टमाटर की। तो प्याज टमाटर ढूंढ रही थी मैं, और प्याज टमाटर और उसके साथ लहसुन भी डालते हैं हम इसमें। और ये जो है पहाड़ी खाने में भी इसको गिना जाता है। आलू की तिचौनी हो गई और धबड़ी हो गई और आपका फाड़ू हो गया, चेसू हो गया, चेसू भात हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहाड़ी खानों में आती हैं, और मुझे पहाड़ी खाने ज़्यादा पसंद है बजाय ये दाल चावल के। मैं ज़्यादा मतलब अपने घर में कोशिश करती हूँ कि बना सकूँ इन चीज़ों को। और बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं आज आलू की तिचौनी, क्योंकि मेरी जो बुआ रहती है ना बगल में, तो वो आलू लेके आई थी। और ये घर के आलू के ही अच्छे बनते हैं, बाज़ार के आलू के इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो मेरी बुआ लेके आई थी, वो छोटे छोटे आलू थे, कुछ तो उसमें बड़े बड़े थे, लेकिन कुछ छोटे छोटे थे। जो छोटे थे उनकी बहुत ही अच्छी बनती है। तो पहाड़ी खाना तो खैर हम पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी लोगों को पहाड़ी खाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और जो बाहर जो पहाड़ी रह रहे हैं, मतलब जैसे हो गया दिल्ली, देहरादून
और जगह भी हो गए, तो ये लोग भी ज़्यादातर पहाड़ी खाना पसंद करते हैं। और गांव में जब भी जाते हैं तो ये लोग हमेशा यही चीज़ बोला करते हैं कि पहाड़ी खाना बना दो हमारे लिए। जैसे कि आपका हो गया ये चैसू और फाड़ू, और आपका खिचौनी हो गई, आलू की दबड़ी हो गई। तो ये चीज़ें ज़्यादा मिस करते हैं बाहर के लोग। अब पहले तो बाड़ी वाड़ी भी हुआ करती थी, तो लोग वो चीज़ें भी खाना पसंद करते थे। झूंगर बाड़ी ये चीज़ें हुआ करती थी, बट अब धीरे धीरे सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। गांव में भी कहीं कहीं होगा जो झूंगर मिलते हो, बाड़ी मिलती हो। अब तो धीरे धीरे करके हर चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं गांव से, क्योंकि इतने जंगली जानवर, और बार बार कौन खेत में जाएगा इतना देखने के लिए। और वैसे भी गांव में बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं होती हैं, जैसे पानी की समस्या हो गई, बहुत सारी चीज़ों की समस्या होती है जिनसे लोग जूझ रहे होते हैं। तो उस चक्कर में खेती करना बहुत कठिन है गांव में खासकर। तो घर से तो काफ़ी दूर दूर होता है वैसे भी खेत। जैसे हमारे खेत देख लो, हमारे गांव के। अगर मैं कभी गांव गई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी वो चीज़ें। गांव जाना होगा कभी तो। और फिलहाल चलो गांव से निकल के हम आते हैं अपने खाने पे। तो यहाँ पे जो है मेरा प्याज भी कट चुके हैं, और टमाटर भी कट चुका है, और लहसुन भी मैंने कूट ही दिया है। लगभग सब चीज़ें हो चुकी हैं, सारा काम हो चुका है। और ये काम निपटाने के बाद मुझे फटाफट से ऑफ़िस भी जाना था, लेकिन आज मेरा मन किया कि पहाड़ी खाना बनाया जाए कुछ, तो बना लिया और आप सभी के साथ शेयर भी कर लिया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आलू भी इसे कूट दिया मैंने। वैसे तो हमारे यहाँ थीचना बोलते हैं, थिचोणी इसी चीज़ की, मतलब उसे थीच के बनाया जा रहा है, तो इसलिए थिचोणी बोला जाता है। तो ये आलू तो मतलब कूट दिया है, और ये टमाटर है और ये प्याज है, जो कि मैं ऐसे ही काटती हूँ हर सब्ज़ी और उसके लिए। और ये है अदरक नहीं, ये है लहसुन का पेस्ट। तो हम इसे बनाते हैं फटाफट से। जब तक ये तेल गरम होता है, उधर अभी तेल ही गरम हो रहा है, बाकी मैंने मसाले रख दिए हैं। तब तक मैं आपको बाहर का वेदर दिखा के आती हूँ। वैसे तो पता चल ही रहा होगा, इधर से धूप इतनी पड़ रही है मेरे चेहरे पे। चलिए दिखा देते हैं। धूप तो बहुत तगड़ी लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवा की लहरें चल रही हैं। तो मेरे को ना लेट भी हो रहा है, और हम पता नहीं कितने टाइम से राशन लेने गए हैं। राशन वाला भी नाराज हो रहे हैं बेचारे कि राशन लेने नहीं आते। तो राशन कार्ड ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ लुप्त हो चुका है, इसको ढूंढना पड़ेगा पहले तो। चलिए, तेल गरम हो चुका है, अब इसे बना देते हैं। ये बन चुकी है आलू की थिचोनी, जो कि मैंने पैक कर दिया। ऑफिस को करते हैं हम बाय बाय, निकलते हैं यहाँ से। डॉगी टाटा बाय 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 बाय। मंगलवार को मिलेंगे, मंगलवार को।